आज मैं आपको अनुलोम विलोम के विषय में बताऊंगा। सभी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि गुरुजी आप अनुलोम विलोम की सही विधि बतलाएं। तो आज मैं आपको अनुलोम विलोम की सही विधि बतलाने जा रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुनें। अनुलोम विलोम का मतलब होता है सीधा उल्टा। अब इसको हम कैसे करें? सबसे पहले ये ध्यान रखें, प्राणायाम करते समय हम सबसे पहले अपनी आसन को सिद्ध करें। सुखासन, अर्धपद्मासन में या सिद्ध आसन में बैठें। वज्रासन में भी बैठ के इसको कर सकते हैं। जिस आसन में आपको सुख की अनुभूति हो उस आसन में बैठें। फिर एक लंबी मद गति से गहरी लंबी सांस भरें वायु छिद्र से। इसमें ध्यान रखें, दाएं हाथ का इस्तेमाल करें, अपने अंगुष्ठ का और अपनी अनामिका अंगुली का इसमें इस्तेमाल करना है। सबसे पहले वायु छिद्र से मद गति से सांस को ऐसे भरें कि आपको खुद को भी पता नहीं होना चाहिए कि आप सांस कितनी मद गति से भर रहे हैं। श्वास में किसी भी प्रकार की कोई भी ध्वनि नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप सांस को धीरे धीरे दाएं छिद्र से सांस को बाहर की ओर निकालें। फिर दाएं छिद्र से सांस को भरें, बाएं छिद्र से सांस को बाहर की ओर निकालें। फिर बाएं छिद्र से सांस को भरें, दाएं छिद्र से सांस को बाहर निकालें। ये क्रम निरंतर करें और इसमें 1 से 2 का अनुपात रहना चाहिए। जब सांस भरते समय मिनिमम कम से कम 4 सेकंड का समय लगाएं और सांस को जब भीतर की ओर इसको रखें यानी कि कुंभक करें तो कम से कम 8 सेकंड का अनुपात 8 सेकंड होना चाहिए और 4 सेकंड में सांस को बाहर की ओर निकालें। ये क्रम होना चाहिए। फिर इसके बाद इससे अनेक प्रकार के आपको लाभ मिलते हैं, जैसे फेफड़ों की शक्ति। फेफड़े हमारे शक्तिशाली होते हैं। सर्दी जुखाम दमा की शिकायतों में लाभ मिलता है, हद तक इसमें बचाव होता है और हृदय बलवान होता है। गठिया के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार करता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, तनाव और चिंता को कम करता है, पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको सावधानियां भी करनी हैं कि सांस को मैंने पहले बताया, सांस को आपको कैसे भरना है। इसलिए ये ध्यान रखते समय सांस को बहुत ही धीमी गति से सांस भरना है। अगर आपके सामने कोई वस्तु रखी हुई है, बहुत ही पतली वस्तु रखी है, सांस भरते समय वो उड़े ना, जब सांस के द्वारा वो उड़े ना, इतना धीमी गति से सांस को भरना है और इतनी धीमी गति से सांस को निकालना है। चलिए अनुलोम विलोम करने की विधि को सही तरह से प्रैक्टिकल तौर से समझते हैं।